किसी जंगल में नदी के भंवर में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ के 7 बच्चे थे, लेकिन मगरमच्छ को वहाँ के बंदरों ने काफी बार मूर्ख बनाया था। इसीलिए मगरमच्छ चाहता था कि उसके बच्चे उसकी तरह मूर्ख नहीं बल्कि लोमड़ी की तरह चतुर बने। इसलिए एक दिन मगरमच्छ ने अपने बच्चों को कहा, देखो बच्चों, वैसे तो हमारी लोमड़ी से दुश्मनी है, लेकिन हम मूर्ख लोग हैं। गधे भी हमें मूर्ख बना जाते हैं। इसलिए मैं तुम सबको शियार पंडित की पाठशाला में दाखिल करने ले जाता हूँ। शियार पंडित की पाठशाला नदी के पास की गुफा में ही है। कल सुबह मैं तुम सातों को शियार पंडित की पाठशाला में ले जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह मगरमच्छ अपने 7 बच्चों को शियार पंडित की गुफा के पास ले गया और शियार पंडित को आवाज लगाई, शियार पंडित, ओ शियार पंडित। मगरमच्छ की आवाज सुनकर शियार बाहर आया और मगरमच्छ से पूछा, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? अरे शियार पंडित, मैं अपने 7 मूर्ख बच्चों को आपकी पाठशाला में पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो भी आपकी तरह चतुर और चालाक बने। ठीक है, आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ कर जाइए। 7 दिनों के बाद 7 के 7 बच्चे हमारी तरह चालाक बन जाएंगे। ठीक है शियार पंडित, लेकिन मैं हर रोज एक बार अपने बच्चों को देखने जरूर आऊंगा। इतना कहकर मगर अपने 7 बच्चों को शियार की पाठशाला में छोड़कर चला गया। तो इस तरफ शियार ने मगरमच्छ के बच्चों को कहा, आज से मैं तुम्हें चालाक बनाने की शिक्षा शुरू करूंगा। इसके लिए आपको एक मंत्र सीखना पड़ेगा। तो तुम में से कोई एक बच्चा मेरे साथ चलो। एक बच्चा शियार के साथ एक बड़े पत्थर के पीछे गया। शियार ने मगर के बच्चे को कहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना। कच्चा पक्का सबसे अच्छा मगर का बच्चा। इतना बोलकर शियार मगर के बच्चे को खा गया। दूसरे दिन मगरमच्छ अपने बच्चों को देखने आया। उसने गुफा के बाहर से शियार पंडित को आवाज लगाई, शियार पंडित, ओ शियार पंडित, मैं अपने बच्चे को देखने आया हूँ। मगरमच्छ की आवाज सुनकर शियार बाहर आया और बोला, आप यहीं रुकिए, मैं आपके बच्चे को बाहर लाता हूँ। फिर शियार अंदर गया और मगरमच्छ के एक बच्चे को बाहर लाया और कहा, ये है एक। फिर उसे अंदर ले गया और दूसरे को बाहर लाया और कहा, ये है दूसरा। इस तरह उसने मगरमच्छ के 6 बच्चे दिखाए और फिर अंदर गया और 7वीं बार वो पहले वाले बच्चे को ही बाहर लाया। फिर दूसरे दिन शियार मगरमच्छ के दूसरे बच्चे को खा गया। अगले दिन जब मगरमच्छ अपने बच्चे को देखने आया तो शियार ने एक एक करके मगरमच्छ के 5 बच्चे दिखाए और फिर छठे और 7वें बच्चे के लिए वो फिर से पहले और दूसरे बच्चे को ले आया। इस तरह एक एक करके शियार मगरमच्छ के 7 बच्चों को खा गया। अब मगरमच्छ को दिखाने के लिए एक भी बच्चा जिंदा नहीं था, इसलिए मगरमच्छ से बचने के लिए शियार वहां से भाग गया। जब मगरमच्छ शियार की गुफा के पास आया और शियार को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मगरमच्छ गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर अपने 7 बच्चों की हड्डियां देखकर मगरमच्छ समझ गया कि शियार उसके बच्चों को खाकर भाग गया। गुफा से बाहर आकर मगरमच्छ ने देखा कि
शियार नदी पार करता हुआ भाग रहा था। मगरमच्छ भी उसके पीछे गया। जब शियार नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि मगरमच्छ ने लपककर शियार का पिछला पैर पकड़ लिया। चालाक शियार बिल्कुल नहीं डरा। वो जानता था कि मगरमच्छ को कैसे बेवकूफ बनाना है। शियार ने मगरमच्छ सुन सके उतनी ऊंची आवाज में कहा, अच्छा हुआ मगरमच्छ मूर्ख है, इसलिए मेरे पैर को छोड़कर लकड़ी को पकड़कर बैठा है। मूर्ख मगरमच्छ चालाक लोमड़ी का छल समझ नहीं पाया और उसे लगा कि उसने सच में लकड़ी पकड़ी है, तो उसने शियार का पैर छोड़कर लकड़ी को पकड़ लिया और चालाक शियार मगरमच्छ की पकड़ से निकलकर जान बचाकर भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल और बुद्धि के बीच की टक्कर में जीत केवल बुद्धि की ही होती है।